जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 3 बहादुर जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल हैं। इलाके में दीगर मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। वजीर आजम का पाक फौज के 3 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, मुल्क को दहशत गर्दी की इफरीत से पाक करने के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज़ जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अहम सिविल और अस्करी हुक्काम की कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज़ जनाजा में शिरकत। कौमी सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में शामिल। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का मुलदखल ज्यादा था। इन सेलेक्टर्स ने उन्हीं खिलाड़ियों की ज्यादा हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। PCB का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद नहीं रहा था, उनसे राय भी नहीं ली जा रही थी। वज़ीर आज़म ने बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर आयत कीमतों में नया इजाफा वापस ले लिया। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 महीने की रियायत देने का ऐलान। वज़ीर आज़म के फैसले से प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को फायदा होगा। मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि फैसला कब सुनाना है उस पर जजेस से मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलील दी कि क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली पार्टी को 30 मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके लॉजिक के मुताबिक तो आपको फिर 0 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप तो कोई सीट जीते ही नहीं। आपकी सब बातें आपके खिलाफ ही जा रही हैं। हम आपके दलाइल मान लेते तो मखसूस नशस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने इसरार किया कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। PTI के साथ आज वही हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फोन टैपिंग पर ब्लैंकेट नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी की प्राइवेसी मुतासर नहीं की जा सकती, कोई फोन टैप नहीं कर सकता। मुजरिमों पर नजर रखना अलग बात है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि कॉल टैपिंग का इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। 1966 का कानून 1996 में तरमीम के साथ पेश किया गया। इसी कानून के तहत कॉल रिकॉर्ड होती हैं। अगर इतना ही ये कानून गैर आईनी था तो गुज़श्ता 4 साल में ही उसे खत्म कर देते। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असेंबली में खिताब। कहा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को मौसमी बटेर करार दे दिया। कराची के करीब धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच की लाइन मुतासिर। चीफ इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मुतासर लाइन का मुरम्मती काम अगले 24 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची को मुतबादिल लाइनों के जरिए पानी की फराहमी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल को बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बारिश के बाद शहर का दौरा। कहा, बारिश के बाद शहर की सूरत हाल बेहतर है। नशेबी इलाकों से निकासी आप का काम कर लिया गया। बल्दियाती अमला दिन भर सड़कों पर मौजूद रहा। कराची के शारा फैसल पर वाक़ एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल्ख कलामी हुई थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया। मुलजिम शुएब गिरफ्तार।
बरतानिया में इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का पहला इजलास। लिंडसे होयल दोबारा बिला मुकाबला पार्लियामेंट के स्पीकर मुंतखब। अरकान पार्लियामेंट स्पीकर लिंडसे होयल को रिवायती अंदाज में घसीट कर उनकी कुर्सी तक लेकर गए। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का पार्लियामेंट में शानदार इस्तकबाल। कीर स्टारमर ने कहा है कि नए अरकान के पास मौका है कि वो अपनी कारकर्दगी से सियासत को खिदमत में बदल दें। साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की सर कीर स्टारमर को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा मुतादिद पार्टी अरकान इलेक्शन न जीत सके जिस पर वो माफी मांगते हैं। इसराइली फसाई की खान यूनुस के स्कूल पर बमबारी। 26 फलस्तीनी शहीद। पनागुज़ीन कैंपों पर हमलों में सुबह से 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 2 महीने से इमदादी सामान गजा में नहीं आने दिया। सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा आने के मुंतज़िर हैं। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफा। इसराइल का लेबनान में फजाई हमला। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का करीबी मुहाफिज शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल के जेर कब्जा गोलान पहाड़ों पर जवाबी रॉकेट हमले। 2 इसराइली हलाक। कई मकामात पर आग भड़क उठी। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की अपील कर दी। यूक्रेन के रूस के सरहदी इलाकों पर ड्रोन हमले। रूसी हुक्काम के मुताबिक हमलों से तेल के गोदाम और 2 पावर स्टेशंस में आग लग गई। 1 शख्स हलाक हुआ। रूसी दिफाई निजाम ने यूक्रेन के 38 ड्रोन्स मार गिराए। दोहरी शहरियत के हामिल कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 1 तक 21 मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब। FBI ने मुल्क भर के फील्ड फॉर्मेशंस को अहकामात जारी कर दिए। तफसीलात 15 जुलाई तक फराहम करने का हुक्म। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि पाक बहरिया किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। कराची में सालाना सेफ्टी सेमिनार से खिताब। ISPR के मुताबिक सालाना सेफ्टी रिव्यू का मकसद पाक बहरिया में राइज सेफ्टी मयारात जांचना है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने वाले यूनिट कमांडर्स और अफराद को सेफ्टी ट्रॉफीज और असनाद से नवाजा गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका तालिबान को सपोर्ट नहीं करता। वाज़ेह कर चुके हैं कि तालिबान को फंडिंग नहीं देते। UN ने अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के साथ नाराबाज सलूक और अफगानिस्तान में नाम नहाद इखलाकी निगरानी के बारे में रिपोर्ट जारी की है। अफगान अवाम खुसूसन खवातीन के साथ सलूक पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। आलमी बिरादरी के साथ तालिबान के ताल्लुकात के अनुसार उनके इक़दामात पर है। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफाद रखते हैं। उसके लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम कर रहे हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 211 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने बासानी 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।